नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक ऐसी आरटीआई जो हमारे देश की न्यायपालिका की, हमारे देश के वकीलों की, हमारे देश के राजनेताओं का बड़ा पर्दाफाश करता है। जी हां, ये आरटीआई डाली गई पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पर। और ये आरटीआई जब इसका आरटीआई का जवाब आया तो साहब करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए की डील यहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए की डील, एक तरह से कहें केसों में पैसे दिए गए और ममता बनर्जी इसमें बुरी तरह से फंसी है। आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार कैसे ममता बनर्जी ने अपने को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को इस्तेमाल किया और फिर उन क्या कुछ हुआ आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएगा। आरटीआई का वो तीर जो फिर चला है और इस बार ममता बनर्जी की सरकार पर लगा है। अप्रैल 2024 से सितंबर 2025 तक पश्चिम बंगाल सरकार ने कानूनी खर्चों में 85 करोड़ से ज्यादा उड़ा दिए। दीदी अब 65 करोड़ पुरानी बात हो गई। 2022-23 में ही 75 करोड़ रुपए चुके थे और अब 2025 की सीएजी रिपोर्ट कहती है कि डेब्ट का बोझ 3 लाख करोड़ का पार चला गया है। लेकिन आपका फोकस कहां है? घोटालों को बचाने पर। यह पैसा उन बंगाल के किसानों का है जो बाढ़ में डूब रहे थे, उन युवाओं का है जो एसएससी घोटाले में ठगे गए, उन परिवारों का है जो शारदा चिट फंड में सब कुछ खो चुके हैं। लेकिन नहीं, ये सारा काला धन दिल्ली के 2 स्टार वकील की जेबों में गया। नाम है अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। सिंघवी को 28 करोड़ रुपए से ऊपर, सिब्बल को 9 करोड़ 20 लाख रुपए के ऊपर, कुल 38 करोड़ रुपए सिर्फ 2 वकीलों को, कुल 62 वकीलों को हायर किया गया। लेकिन इनकी फीस ने ही 45% खपत कर लिया 2 लोगों को। आरटीआई एक्टिविस्ट अमिताभ चौधरी ने अपडेटेड आरटीआई से ये आंकड़े निकाले और अब सवाल खड़ा हो गया, ममता जी आपकी सरकार घोटालों की ढाल क्यों बन रही है? क्यों जनता का खून पसीना लुटा रही हैं जबकि बंगाल की सड़कें टूट रही हैं, स्कूल बिना टीचर के हैं? सोचिए, ये कोई संयोग नहीं है। कोयला जो 2012 में चला रहा है, 2025 में भी सीबीआई की जांच में फंसा हुआ है। टीएमसी नेताओं पर 1200 करोड़ रुपए की रिकवरी का आरोप है, लेकिन आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया सिर्फ स्टे लेने के लिए। मवेशी तस्कर स्कैम 2022 से चल रहा है, 2025 तक ईडी ने 500 करोड़ से ज्यादा जब्त किए, लेकिन सिंघवी ने कलकत्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फोरम शॉपिंग कर केस लटकवाया। क्या एसएससी घोटाला 2016 का है, लेकिन 2025 में ममता टेटेंस कहीं ना कहीं बता रहे हैं तो टीचर्स की रिजाइन करने का कानूनी रास्ता तलाश रही हैं, रिसेशन करने का, जबकि 1800 कैंडिडेट्स ब्लैकलिस्टेड हैं। युवा आज भी सड़कों पर है, सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका खर्च 15 करोड़ सिर्फ कलकत्ता हाई कोर्ट में। नारदा स्टिंग में 2014 का 12 टीएमसी मिनिस्टर कैश लेते पकड़े गए कैमरे पर। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा, लेकिन 2025 तक लटका हुआ और शारदा 25,000 करोड़ का पोंजी स्कीम, 17 लाख इन्वेस्टर बर्बाद। 2025 में सुदीप्तो सेन और देवजानी मुखर्जी को 3 केसों में बरी कर दिया गया कोलकाता हाईकोर्ट ने, लेकिन जांच अधर में है। ममता जी आपकी विरासत है, घोटालों की चैन है और इन सबको बचाने के लिए आरटीआई ने पर्दा उठा दिया है। लेकिन आप विपक्ष को दोष देती रही, जबकि कैग कहती है डेट जो है 3 लाख करोड़ आरटीआई डेटा शेयर करने से इनकार कर रहे हैं। अब इन वकीलों के असली शक्ल देखिए। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के किंग मेकर हैं, लेकिन असल में घोटालों को बचाने के लिए कई बड़े बड़े जहां रकम आती है वहां साहब ये लोग आ जाते हैं। फोरम शॉपिंग क्या इनका हथियार है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसका खुलासा पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद किया था। 2025 के एक इंटरव्यू में फरवरी में दिए गए, चंद्रचूड़ ने ऑफ इंडिया के एनालिसिस को कंफर्म किया। वहां कहा कि उमर खालिद के बेल केस में सिब्बल ने फोरम शॉपिंग की। क्या है ये फोरम शॉपिंग? सरल शब्दों में अगर बात करें तो जज चुनना, सख्त जज, बेंच जज चेंज करवाओ, नरम जज लगाओ, उसी के सामने पहुंचाओ। और उमर के केस में सिब्बल ने 31 अक्टूबर 2023 से एडजमेंट की बौछार लगवा दी, बेंच बदलवाने की कोशिश की। चंद्रचूड़ ने कहा
ये टैक्टिक्स केसों के सालों लटकाने के लिए किया जाते हैं। और सिंघवी सत्येंद्र जैन के बेल के में 2023 में जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच से केस हटवाने की कोशिश की, सीधे सीजीआई से अपील की, चंद्रचूड़ ने रिजेक्ट किया, लेकिन पैटर्न वही। 2024 में 600 वकीलों ने सीवाई चंद्रचूड़ को लेटर लिखा और कहा कि भाई हाई प्रोफाइल वकीलों के जजों को प्रेशर डालते हैं, थ्रेट्स देते हैं, सिब्बल और सिंघवी के नाम पर टॉप पर हैं। बंगाल में केसों का यही हाल है। शारदा में सिब्बल ममता को बचाया, फोरम शॉपिंग केस लिया, नारदा में सिंघवी ने अर्जुन मांगे, एसएससी में कलकत्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर। ये न्याय नहीं, क्या व्यापार है? सवाल सुप्रीम कोर्ट, इस सब का सवाल जो पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ बातों को आपके सामने रख रहा हूं। चंद्रचूड़ ने 2025 में साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वीआईपी एक्सेस मत दो, लेकिन ये लोग ईमेल पर अर्जेंट लिस्टिंग, आम वकील का साल भर इंतजार करता है और इनकी फीस, सिब्बल एक अपीयरेंस का 8 से 10 लाख रुपए लेते हैं, सिंघवी 12 से 15 लाख रुपए लेते हैं। लेकिन बंगाल में से करोड़ों क्यों? क्योंकि हाई स्टेक घोटाले हुए हैं। 2015 से सिब्बल शारदा केस लड़ रहे हैं और 2025 तक 9 करोड़ रुपए, सिंघवी मवेशी और एसएससी में 28 करोड़ रुपए, लेकिन इनकी जेबें तो पहले से ही लबालब है। कपिल सिब्बल के नेटवर्क 2025 में 516 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। 2024 के हलफनामा में 608 करोड़ रुपए एसेट्स हैं इनके पास, 92 करोड़ लायबिलिटी है। महारानी बाग में 50 करोड़ का बंगला, कांत एन्क्लेव में 12 करोड़ का प्लॉट, पत्नी के नाम 70 करोड़ की मोबाइल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी 1.5 करोड़, कैश 3 लाख, बैंक डिपॉजिट 80 लाख। 2014 में 114 करोड़ से बढ़कर 5 गुना हो गई। वही सिब्बल है जो संसद में गरीबी गाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट से चंदा लेते हैं वकीलों के हेल्थ के लिए। बंगाल में घोटाले का पर 9 करोड़ रुपए है। अभी लालच की हद नहीं हो तो क्या कहें। और सिंघवी भाई साहब ये तो और माशाल्लाह है। 2025 में नेटवर्क 360 करोड़ रुपए, टोटल एसेट्स 1872 करोड़ रुपए, पत्नी जयता के नाम प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, कोर्स सब कुछ, और राज्यसभा के सबसे अमीर एमपी। फाइनेंशियल ईयर में बात करें 2023 में 187 करोड़ मूवेबल, 20 करोड़ लायबिलिटी और एक अपीयरेंस के 12 लाख। लेकिन बंगाल से 28 करोड़ वक्फ बिल पर सरकार को भी घेरते हैं, लेकिन ममता के घोटाले से बचाते हैं। चंद्रचूड़ ने सही कहा, यह फोरम शॉपिंग जुडिशरी को कमर्शियल बनाती है। 2025 में महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस में सिब्बल ने ट्रस्ट वोट पर आर्ग्यू किया, लेकिन बंगाल में घोटाले बचाए। सिंघवी ने 2017 में सिब्बल के साथ केस लड़ा, चंद्रचूड़ कहीं ना कहीं रिक्यूज हुए। ये सर्कल है पावर का, आरटीआई ही तो वो जहर है जो इस सिस्टम को खोखला कर रहा है। और 2005 का एक्ट लोकतंत्र का हथियार बन गया है। और अब ये साफ के सामने मैंने दिखाया कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो खेल चल रहा था वो आरटीआई के जरिए अब आपके सामने है। अब आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैंने सिर्फ एक सिस्टम की पोल खोलने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि सच्चाई दिखाई है। हमारा मकसद पोल खोलना है, हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। हमारा मकसद है कि हम चीजों को लोगों तक पहुंचाएं, सच को पहुंचाएं, जहां से आप सभी इसको आगे बढ़ाएं। जनता जागरूक हो, जनता जागरूक होगी तो अपने हक के लिए आएगी। और हक अगर हिंदुस्तान में अगर सबको उनका हक मिल गया तो हिंदुस्तान को ना रिजर्वेशन की जरूरत है लोगों को, ना उनको किसी भी प्रकार के सपोर्ट की जरूरत है। हमारे देश का ब्रेन इतना अच्छा है कि वो अपने आप को और हिंदुस्तान को डेवलप करने में जाहिर सी बात है अपना जी जान लगा देगा। लेकिन अगर उन्हें मौका मिला, और मौका इसी तरह से नेता, वकील, कोर्ट से छीने जा रहे हैं, और आज हम और आप चुपचाप बैठे हैं क्योंकि हमें आपको में जागरूकता नहीं है। इसलिए जागरूकता फैलाइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, बने रहिए न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।